हेलो जी, मैथ क्लास 9 वालों। यहाँ पर हम न्यू बुक्स की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, यानी फोर्थ यूनिट कर रहे हैं। अलजबरा का यूनिट है जिसके अंदर हम फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज के अंदर इसका मतलब ये होता है कि तजज़ी करें। अब उर्दू जो पढ़ेंगे वो वाले भी देख लें कि जो इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर हो उसको, यानी मुश्तरक जो हो उसको पकड़ के बाहर कर लें और बाकी चीज़ को अंदर रख लें। तो यहाँ पर देखें, जो हमारे पास पहला पार्ट है वो हमारे पास है 6x+12। तो देखिए जी, 6 के जो फैक्टर बनते हैं ना, आप इसको 2 पे करें 3 मिलेगा, 3 पे करें आपको 1 मिलेगा। तो 6 को आप लिख सकते हैं 2.3.x। और 12 को अगर देखा जाए तो 12 को भी आप लिख सकते हैं, 2 से करें तो आपको 6 मिलेगा, फिर 2 से करें आपको 3 मिलेगा, 3 से करें आपको 1 मिलेगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं जी 2.2.3। अब आप इस पूरी क्वांटिटी में देखें, जो आपको कॉमन मिलता जाए उसे लेते जाएं। यहाँ पर हमारे पास 2 है जी, तो आप यहाँ पर, तो इधर भी 2 है, दोनों जानिब आपके पास 2 है। एक तो हमने 2 कॉमन ले लिया, दूसरा ये है कि यहाँ पर हमारे पास 3 भी कॉमन है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक शय है तो दोनों में हो। तो यहाँ से देखें, 2 भी कॉमन आ गया, फिर 3 भी कॉमन आ गया। जो बच गया उसे आप ब्रैकेट में लिख दें। बचा कौन सा? एक तो x बच गया यहाँ से, और इधर से आपका +2 बच गया। अब इसके बाद ये देखिए कि आपने अगर फर्दर लिखना है, फर्दर लिखने का क्या तरीकाकार है कि 2 तिया 6 कर दें आप, और इनटू करके x+2 लिख लें। तो ये इसका जो है वो सलूशन होगा। इसके बाद आपके पास है जी 15y² + 20y। अब 15 की भी अगर फैक्टराइजेशन करें तो 3.5 है, और y² की फैक्टराइजेशन y.y है। यहाँ पर 20 की फैक्टराइजेशन, या जो उसके पेयर बनेंगे, आप इसको 4 × 5 में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 मौजूद है। या आप इसको 2 × 2 × 5 में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हमने कॉमन जो है वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉमन की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं जो इधर भी हो इधर भी हो। तो हमें इधर 5 मिलता है, इधर 3 है, लेकिन इधर तो नहीं है। दोनों जानिब हमें 5 मिलता है, तो हम एक तो 5 लिख लेंगे। दूसरा ये यहाँ से हमें एक y भी मिलता है दोनों जानिब, तो y भी लिख लेंगे। फिर जो बच जाएंगे उनके लिए ब्रैकेट डालेंगे, और ब्रैकेट में हमारे पास जो बचा है 3y, 3 लिखेंगे, y लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, और 2 दूनी 4 बनता है, अब 4 लिख लेंगे। तो ये इसका जो है वो सलूशन होगा। पार्ट नंबर 3 को अगर हम देखें तो 12 जो है उसे आप लिख सकते हैं 3.4। अच्छा, आप कहेंगे इसको 2 क्यों नहीं लिखा? भाई आगे तो 2 मौजूद ही नहीं है, उसको कॉमन ही नहीं लेना, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी रहा x, आपका x.x -3.x। अब आप इजीली इसमें से देखें, एक तो 3 आपको मिल रहा है दोनों में से, और दूसरा आपको x मिल रहा है दोनों में से। अब कहेंगे कि 3 भी चला गया तो x भी चला गया, तो रहा क्या? भाई ये 3 असल में 3.1 के इक्वल होता है। तो जब आप 3 और x बाहर कॉमन ले लेंगे, और नफ़ी भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नफ़ी जो है वो दोनों में है, तो जब आप ये कॉमन लेंगे, एक तो ये होगा आपका कि यहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ प्लस में चली जाएंगी। बच क्या गया? यहाँ से 4 बचा, यहाँ से x बचा। याद रखें, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आपने -3x को माइनस जो कॉमन ली, ये सेकंड वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेकंड वैल्यू की, इसे आपने -3x पे डिवाइड कर दिया है। कॉमन का मतलब ये होता है आपने बाहर निकाल लिया, जो बाहर निकाल लिया इसका मतलब उस पर डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट जाके 1 आता है। तो वैसे भी आप देखें कि जब आप इसका कॉमन लेंगे तो हर वैल्यू के साथ 1 एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद होता है। जब आप नफ़ी 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। बाकी इक्वल टू लिखते जाएं साथ साथ। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, आपके पास ये जो 4 है
इसे 4 ही रहने दें क्योंकि आगे 8 है। 8 को आप लिख लें 4.2। बाकी ए स्क्वायर है तो ए डॉट ए, बी एज इट इज़, फिर प्लस लिखा, ए डॉट बी। अब आप इजीली कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे दोनों जानिब से, फिर आप ए कॉमन लेंगे दोनों जानिब से, फिर आप बी कॉमन लेंगे दोनों जानिब से। अब आपने क्या कॉमन लिया? आपने 4 भी लिया है, ए भी लिया है, बी भी लिया है। फिर ब्रैकेट लगा लें, जो बाकी बच गया उसे यहाँ पर लिख लें। यहाँ से आपका ए बचा है और यहाँ से आपके बचे हैं जी 2b, दरम्यान में प्लस लिख लें, और 2b बचे हैं जी आपके, ये लिख लें। यहाँ पर देखिए अब 3 वैल्यूज़ वाला सिलसिला आ गया है, लेकिन इसके अंदर देखिए ये 3 है, ये 2 है, प्राइम है, कोई भी चीज़ इसके अंदर कॉमन नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ पर y है, इधर दोनों में नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। तो उसके लिए ये लिख लें जी x डॉट वाई, x डॉट एक्स प्लस 2 डॉट एक्स। अब आप देखें कि आपकी तमाम वैल्यूज़ में से सिर्फ एक चीज़ कॉमन है और वो आपके पास है x को आप लिख लें बाहर, और अंदर यहाँ से आपका y बचेगा, यहाँ से -3 के साथ एक x बच जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 बच जाएगा, और ये आपका सलूशन होगा। सिमिलरली इस पार्ट के अंदर देखें, यहाँ पर 9 है, 15 है, 3 है, यानी आपका जो 3 है वो कॉमन आ सकता है। ए और बी भी दोनों में है, तो ए या बी जो है वो भी कॉमन आ सकता है। 9 को 3.3 लिखें, ए लिखें, बी 2 बार है यानी बी का स्क्वायर है, तो बी डॉट भी लिखेंगे। फिर आपके पास 15 है, तो 15 को हम लिखेंगे 3.5 और ए एज इट इज़, और साथ में आप भी लिख लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हमारा एक तो 3 आपका ऑन द होल कॉमन आ गया। दूसरा, एक बार हम ए ले लेते हैं सब में से, फिर देखिए और ए नहीं है, मसलन इधर भी ए नहीं है, इधर भी नहीं है, तो और ए हम कॉमन नहीं ले सकते, एक ए हमने कॉमन ले लिया। दूसरे नंबर पे बी जो है वो भी सब के अंदर है, आप एक एक बार बी ले लें, तो आपने 3a भी ले लिया कॉमन सब में से। जो बच गए वो यहाँ लिख लें। यहाँ से पहली वैल्यू में से हमें a बचा, सेकंड वैल्यू में से हमें 3b बचा, 3 बचा, b बचा, तो मल्टीप्लिकेशन से 3b, और लास्ट वन वैल्यू में से हमें प्लस का 5 मिला। तो ये हमारा सोल्यूशन जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है जी फैक्टोराइज, फिर जो है वो तज्ज़ी करनी है हमने। तो यहाँ पर तज्ज़ी करने का जो तरीकाकार है वो क्या है कि आपके पास पहली वैल्यू, ये पहले क्वेश्चन की तरह पहला पार्ट है, ये आपके पास है 5.x, 15 जो आपके पास है 3.5 है, तो दोनों वैल्यूज़ में आपको जो कॉमन चीज़ मिलती है वो 5 है। फैक्टोराइज में आप क्या करेंगे जी, 5 को आप पहले लिख लेंगे, और जो अंदर आपके पास बच जाएगा, यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, ये x लिखा प्लस लगा के 3 लिखा। पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबके अंदर तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। जो हम पहली बात देखते हैं वो होती ही यही है कि जब फैक्टोराइज की बात हमें की जाए तो तमाम वैल्यूज़ में हम देखें कि हमारे पास जो है वो फैक्टोराइज का क्या मतलब है कि कौन सी वैल्यू जो है वो सब के अंदर कॉमन है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर x डॉट एक्स है, 4 डॉट एक्स है, x दोनों में है, इधर नहीं है। 3 और 4 आपको एक एक वैल्यू के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो फिर इसके बाद जो चीज़ बनती है वो बनता है जी एक क्राइटेरिया के, या तो ये कोई कंप्लीट स्क्वायर होता, उसमें x स्क्वायर तो कंप्लीट स्क्वायर है, ये नहीं है। हाँ, इसकी जगह अगर यहाँ पर 4 होता, मसलन x स्क्वायर प्लस 4x के साथ यहाँ पर 4 होता, तो फिर हम कहते कि ये x का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू पहला एलिमेंट ज़रब दूसरा एलिमेंट है। अगर यहाँ पर 4 होता तो फिर हम कहते कि ये x प्लस 2 का स्क्वायर है,
फिर हम इसे x+2 इंटू x+2 लिखते और यूं इस तमाम वैल्यूज़ के हमें दो फैक्टर मिल जाते, दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिल जाता। ऐसा भी नहीं है। तो फिर इसके बाद जो केस बचता है वो ये है कि मिड वैल्यू ब्रेक मेथड के दरमियान की वैल्यू को ब्रेक करके आप जो है इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट वैल्यू को आप लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को आपने 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर जो आपके रिज़ल्ट बनेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ प्लस में हैं, सारी वैल्यूज़ प्लस में हैं, तो प्लस का सिलसिला चलेगा। मैं अभी और बात नहीं करूँगा, सॉरी 3 है तो 3x² और 3 चूँकि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर होता है और वो होता है कि 1 डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो 3 एकम 3। तो जाहिर है इसी जोड़े के साथ हमने x भी लगाना है और दोनों के साथ हम अगर प्लस लगा लें, ये फैसला हम करते हैं इस दरमियान वाले सरदार साहब से, इसका प्लस है तो दोनों को प्लस मिलेगा। तो अब जो x² वो वैसे लिखेंगे, 3 को भी हम वैसे लिखेंगे। जो हमारे पास 4x था उसकी जगह दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक तो 1x, दूसरे लफ्ज़ों में से आप x कह सकते हैं या आप 1x भी कह सकते हैं, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है जी 3x। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें, ये चीज़ आपके पास है x.x, ये है जी 1.x, ये 3.x, इसे आप 3.1 या 1.3 भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन कौन सी चीज़ है। ये पहली दो वैल्यूज़ में से आपको x कॉमन मिल रहा है और लास्ट दो वैल्यूज़ में से आपको प्लस का 3 कॉमन मिल रहा है। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ बच गई हैं उनको हम लिखेंगे, इधर से x लिखेंगे, इधर से +1 लिखेंगे, इधर से भी x लिखेंगे, इधर से भी +1 लिखेंगे। अगर मिड वैल्यू ब्रेक मेथड के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ हैं एक जैसी, फिर तो मामला ठीक है, वरना आपने कोई मामला ख़राब कर दिया। x+1 जब यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो जो आपको बाकी बचेगा, ये x+1 यहाँ से निकल गया, बाकी आपके पास क्या रह गया x। यूँ समझें कि आपने डिवाइड कर दिया। ये देखिए आपने x इंटू x+1 को जब कोई चीज़ कॉमन ली जाती है तो उस पर डिवाइड किया जाता है। आपने x इंटू x+1 को इस पे जो है आपने डिवाइड किया है। कॉमन लेने का मतलब ये है कि आपने इसको डिवाइड कर लिया है। ये देखिए इससे ये होगा कि जब आपने x इंटू x+1 को x+1 पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, रिज़ल्ट के तौर पर आपके पास सिर्फ x बच गया। तो इसलिए आपने इन दोनों में से जब ये चीज़ कॉमन ली तो बाकी पीछे ये रह गया। और यहाँ से भी ऐसे कि जब इधर आपके पास होगा 3 इंटू x+1 और आप कॉमन ले लेंगे x+1, ये देखिए x+1 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 बच जाएगा और वो जो 3 होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यूँ आप देखिए कि मिड वैल्यू ब्रेक मेथड की मदद से हमने इन तीन वैल्यूज़ के दो पेयर बना लिए और वो ये दो पेयर ये वाले हैं, एक पेयर दूसरा पेयर, यानी फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड वैल्यू। इसी को ही फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स बनाना कहते हैं। जैसे 6 है तो इसके फैक्टर्स होते हैं 2.3 या 3.2, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट लेंगे। देखिए जी यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर है x² + 6x + 8। वही बात सबसे पहले आपने सबके अंदर कॉमन देखना है जो कि हमें नहीं मिल रहा। इधर 6 है इधर 8 है तो 2 तो दोनों में है लेकिन थर्ड वैल्यू में 2 नहीं है। इधर x² है इधर x है लेकिन आप देखिए थर्ड वैल्यू में x नहीं है। तो ओवरऑल तमाम वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है, ना तो कोई वेरिएबल कॉमन है ना ही कोई नंबर कॉमन है। तो
अब हम क्या करेंगे कि इस तमाम में से मिड वैल्यू ब्रेक मेथड को ट्राई करेंगे। इसमें हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका एक्स स्क्वायर जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस में है तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसके फैक्टर फॉर्म करेंगे, 1 8 ज़र 8, 2 पे करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। फिर इससे मज़ीद देखिए, जब आप 4 पे करेंगे आपको 2 मिलेगा। अच्छा जी, फिर आप 8 पे करेंगे आपको 1 मिलेगा। लेकिन फैक्टर्स जब हम बनाएंगे, एक तो सबके साथ हम x लगा देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर 6 नीडेड है, तो 6 तो 2 और 4 से काम चल जाता है। एक और बंदे ने कहा जी 4 और 2 से भी काम चल जाता है। बिल्कुल चल जाता है। देखिए, जब आप यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेसमेंट आपने क्या करने है कि आपने 6x की जगह लिखना है जी 2x प्लस 4x या 4x प्लस 2x। तो आपको यानी मज़ीद जोड़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये 2x इंटू 4x लिखें या आप 4x इंटू 2x लिखें, ये तो इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये सम में भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ जो ब्रेक किया हमने 6x को किया है, तो पहली वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे और लास्ट वन वैल्यू से भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो मिड वैल्यू भी आपने ब्रेक कर ली। अब आप देखेंगे कि इन वैल्यूज़ में से कॉमन क्या है। आप इसे 2.x के तौर पर लिखें, 4 को 4.x के तौर पर, और 8 को आप 4.2 के तौर पर लिख लें। अब आप यहाँ से ऑब्ज़र्व करें कि जो वैल्यू आपके पास कॉमन है वो एक तो ये वाली है, ये हमने ले ली। दूसरी अगली दो वैल्यूज़ में से हमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अब इधर से जो वैल्यू बची है वो है x, इधर से जो बची है वो है +2। इन दोनों में से जो बची है, इधर x है, इधर आपके पास प्लस का 2 है। अब आप देखिए, आपके पास इधर x + 2, इधर x + 2, तो आप एज एन कॉमन x + 2 को ले लें और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा जी x बचेगा यहाँ से और 4 बच जाएगा। आप लिख लेंगे x + 4। तो ये हमारी पहली वैल्यू, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से ही तो ये वैल्यू आई है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 के अंदर इस तरह का जो पार्ट है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर सिखाया था कि अगर ये क्वांटिटी इस तरह से बनेगी तो ये स्क्वायर की फॉर्म जो है वो अपनी अपना लेगी, यानी x + 2 और x + 2। एक मेथड तो ये आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। दूसरे नंबर पे जो हमारा मेथड चल रहा है वो यही है कि सबके अंदर तो कॉमन कुछ है नहीं, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर x है, इधर x है, बट तमाम के अंदर कोई वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम मिड वैल्यू को ब्रेक करते हैं और फिर दो दो पेयर के दो वैल्यूज़ जो हैं वो बनती हैं। मसलन आपने x² को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, जो कि रिज़ल्ट बनता है 4x², और इसमें 4 1 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। अब देखिए यहाँ चूँकि प्लस है तो दोनों के साइन एक जैसे होंगे, सबके साथ एक तो x लगाएंगे। इधर भी आपके पास अगर प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, तो ये तो प्लस के 5 बन जाएंगे। यहाँ हमें नीडेड है 4, तो इसलिए ये रिजेक्टेड। फिर अगर ये +2 + 2 हो तो इससे हमें 4 मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसी जोड़े को यहाँ पर हम 4 की जगह 2x + 2x कर देते हैं, और जो पहली क्वांटिटी है यानी x² को भी वैसे लिख देते हैं और 4 को भी हम वैसे लिख देते हैं। अब ये देखिए
कि ये जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं इसको आप 2.2 कर लें। इनके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो कॉमन है। इसमें से आपके पास x कॉमन है, आप x कॉमन ले लें, और इनमें से आपके पास 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन ले लें। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो बाकी बचा x प्लस 2। इधर आपने 2 कॉमन लिया तो बाकी बचा x प्लस 2। अब x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ गया। और इधर आपको मिला जो बाकी रह गया, यहाँ से x मिला, यहाँ से आपको 2 मिला। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। और यहाँ पर भी देखिए इस मेथड से भी आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इस मेथड से भी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, यानी दोनों मेथड में से किसी से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में यही गिवन होगा कि फैक्टराइज, फिर आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से भी इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी वही बात है कि फैक्टराइज, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तमाम वैल्यूज़ प्लस में होती थी। यहाँ हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि आपकी लास्ट वैल्यू जो है वो माइनस में है 12। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि पहली वैल्यू को लास्ट वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ जो है वो लाज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, या माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो इन दोनों के रिज़ल्ट आपको प्लस में मिलेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साइन एक जैसे तो प्लस, और अगर साइन डिफरेंट, यानी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस फिर प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको माइनस मिलेगा। यही बात डिवीजन के केस में भी है। ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखी है, अगर इसकी जगह डिवीजन भी लिखा हो तो तब भी आपके रिजल्ट्स यही होंगे कि साइन एक जैसे दो वैल्यूज़ का, तो उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्लस में, और अगर दोनों वैल्यूज़ के साइन डिफरेंट तो फिर उस सिचुएशन के अंदर जो उनका रिज़ल्ट होगा वो माइनस में आएगा। तो आप लोगों ने जमा नफ़ी 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 जमा, तो इस तरह से कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये नहीं करना आपने पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके साइन डिफरेंट हैं तो फिर माइनस का रिज़ल्ट आएगा। ये आपको मिल गया जी, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -12 के साथ, तो ये आपको -12 एक्स स्क्वायर दे देगा। अब 12 के हम फैक्टर फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। ये 1 12 ज़र 2 पे करेंगे आपको 6 मिलेगा क्योंकि इवन नंबर है। 3 पे भी जाता है, 3 4 ज़र, याद रखें इधर 3 है इधर 4 है। अगर आप यहाँ पर 3 के आगे 4 लिखते हैं तो 4 3 ज़र तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये फैक्टर आपका वही है जो आप ऊपर लिख चुके हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यहाँ पर देख लिया करें कि 3 के बाद यहाँ 3 है इधर 4 है, देयर इज़ नो डिजिट बिटवीन 3 एंड 4, सो वी विल स्टॉप हेयर फॉर फाइंडिंग फर्दर फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम मज़ीद फैक्टर्स को देखना जो है वो छोड़ देंगे, और यहाँ पर हम तमाम वैल्यूज़ के साथ एक्स लगाकर टाइम वेस्ट करने की बजाय देखें कि हमें फैक्टर कौन सा चाहिए। वो हमने कहाँ से देखना है, वो हमने यहाँ से देखना होता है कि आपके पास यहाँ मिड वैल्यू में क्या है जिसे हमने ब्रेक करना है। हमें पता चलता है जी कि मिड वैल्यू के अंदर जो है वो तो x है, यानी जब यहाँ पर x है तो ऐसी दो वैल्यूज़ लें जिनका सम अप आपका 1 के इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। वो इस तरह से कि जब यहाँ पर आपको माइनस मिले तो आपने जोन सा भी जोड़ा सिलेक्ट करना है। यूँ समझे उनका आपस में झगड़ा है, उनके साइन एक जैसे नहीं होंगे, उनके मिजाज एक जैसे नहीं होंगे। मसलन यहाँ पर अब 1 में से 12 निकालें या 12 में से 1, ज़ाहिर साइन डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
तो हमें एक नहीं मिलता। 6 में से 2 निकालें, 2 में से 6 निकालें, आपको एक नहीं मिलता। हाँ, 3 में से 4 निकालें तो भी एक मिलता है, 4 में से 3 निकालें तो भी एक मिलता है। तो इसका मतलब ये फैक्टर हमारा एक्स जो है वो सिलेक्टिव फैक्टर है, पेयर है एक्स की जगह पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने जो जोड़ा सिलेक्ट किया है उसको कौन से साइन दें। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो जो जोड़ा आप पेयर सिलेक्ट करेंगे उनको डिफरेंट साइन देंगे। अब हमने डिसीजन ये लेना है कि डिफरेंट साइन का मतलब क्या होगा। डिफरेंट साइन का मतलब होगा एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस। अब पहला या दूसरे की बात को छोड़ें, ये समझें कि किसको प्लस दें किसको माइनस। इस फैसले के लिए ये जो सरदार साहब दरमियान में कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, इन सरदार साहब के पास जाएं और इन्हें कहें जी हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें। ये कहेगा जी देखें मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ, मेरी एक निशानी तो छोड़ दें, वो है प्लस की निशानी। तो जो प्लस की निशानी होगी वो आप बड़े फैक्टर को देंगे, माइनस की छोटे को देंगे। अगर इनको सम अप करें तो प्लस का 4x माइनस का 3x। लेकिन जो सरदार साहब ने कहा कि मेरा एक निशानी तो छोड़ दें, तो प्लस का 1x उनका बच जाता है। अगर हम ये काम करते हैं तो उनकी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जोड़ा ले लिया। इस जोड़े को हमने यहाँ पर 1x की जगह रिप्लेस करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये पहले लिखें, जोड़ा तो जोड़ा है, जैसे मियाँ बीवी का जोड़ा। अब मियाँ आगे चले बीवी पीछे, या बीवी आगे चले मियाँ पीछे, डजेंट मैटर, वो रहेंगे तो मियाँ बीवी ही ना, बहन भाई थोड़ी बन जाएंगे। तो यहाँ पर पहली वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर, लास्ट वन आपके पास -12। आप देखिए कि जो आपके फैक्टर हैं दैट इज़ x डॉट एक्स, और यहाँ पर -3 डॉट एक्स, ये आपका 4 डॉट एक्स। इसे 4 में इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि 12 को मैं फिर 4 ईजिली कर सकता हूँ, 4.3। अब यहाँ पर आप चाहे ये स्टेप ना लिखें, अगर आप माहिर हैं तो फिर आप डायरेक्टली जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दोनों में से अगर आप x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर इन दोनों में से आप 4 को कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, ये x -3, यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया तो x -3। अब x -3 इधर भी है इधर भी है, तो x -3 आपका कॉमन आ गया। यहाँ पर आपको मिला जी x + 4। अब आप देख लें कि ऊपर एक वैल्यू आपके पास गिवन थी और आपने उनके दो पेयर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़ जो हैं वो फॉर्म कर लिए हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर भी यही सिलसिला है कि आप सब के अंदर से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो मिड वैल्यू ब्रेक मेथड चल रहा है जी। 10x², 10 के फैक्टर 1 10 2 5। तो यहाँ जब देखते हैं हम 7 है तो हमें ये जोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है। x लगा लें, यहाँ प्लस है तो सबके साथ प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा। तो ये जो फैक्टर है 7x, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2x + 5x। आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसे भी हम कुछ नहीं कहेंगे, लास्ट वन वैल्यूज़ को भी हम कुछ नहीं कहेंगे। अब हम इनके x² को x डॉट एक्स, 2 डॉट एक्स, 5 डॉट एक्स, 10 को भी आप 5.2 कर लें। अब आप जो कॉमन रखेंगे इनमें से आपको x कॉमन मिलेगा, इनमें से आपको 5 कॉमन मिलेगा। तो जब आपने यहाँ पर x कॉमन लिया तो क्या बचा, 5 कॉमन लिया तो क्या बचा। जब आपने इसमें से x कॉमन गया तो x दोनों में से ख़त्म हो गया, यहाँ मिला आपको x + 2। इन दोनों में से आपका 5 कैंसिल हो गया तो आपको मिला x + 2। अब इन दोनों में से x + 2 कॉमन है, तो जब इस वैल्यू में से x + 2 निकल गया तो बाकी क्या रह गई x।
एक्स प्लस 2 निकल गया, तो बाकी क्या रह गया 5। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आप कि अगर हम इसकी पहली वैल्यू को लास्ट वन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों के अंदर तो तीनों के अंदर तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो मिड वैल्यू ब्रेक मेथड लगेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर आपके पास 8 है, तो ये बन जाएगा जी 8x स्क्वायर। 8 के फैक्टर बड़े ही सिंपल, 8 1 ज़र 2 पे करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 2 4 ज़र भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए जो हमें नेक्स्ट यानी चीज़ है वो ये है कि जो आपके पास यहाँ पर चूँकि माइनस के अंदर है वैल्यूज़, तो यहाँ जो रिज़ल्ट आया है वो प्लस में है। तो जब यहाँ पर प्लस के अंदर रिज़ल्ट आएगा तो जो फैक्टर हम सिलेक्ट करेंगे उन दोनों के साइन एक जैसे होंगे। ये डिसाइड करना कि उन दोनों के साइन एक जैसे का मतलब है कि या तो दोनों नफ़ी होंगे या फिर वो दोनों प्लस होंगे। ये डिसीजन हमने लेना है इस सरदार साहब से जो दरमियान में कुर्सी डाले बैठा है। अब ये सरदार साहब कहता है कि यार मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ, मेरी एक निशानी तो रहने दें, तो वो निशानी इन दोनों को हम दे देते हैं। ये लें जी, तो आपने -6x की जगह लिख देना है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पर -2 को पहले लिखें और 4 को बाद में। ये देखिए यहाँ पर मैं -4x पहले लिख रहा हूँ और -2x बाद में, क्योंकि सारे सवालों में मैंने इसी तरतीब से लिखा है। तो अब मैं थोड़ा आपको डिफरेंट भी करके दिखा देता हूँ कि आप अगर ऐसे भी बना लें तो परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपका x.x है, ये 4.x है। इसमें देखें ये 2.x है, इसे आप 2 के तौर पर लिख लें। अब आप देखिए कि आपके पास जो कॉमन है फर्स्ट दो वैल्यूज़ में से आपके पास x कॉमन है। जब आपका x दोनों में से निकल गया तो अंदर क्या बचू, फिर आपका 2 कॉमन है जी। नफ़ी इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि यहाँ नफ़ी बनाना है। अच्छा, यहाँ जब आप नफ़ी में कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। यानी ये नफ़ी में है तो जमा का x आ जाएगा, ये जमा में है तो माइनस का 4 बन जाएगा। यही काम यहाँ होगा, यहाँ से x बचा है, यहाँ से -4 बचा है। अब x -4 इधर भी है, इधर भी है, तो x -4 को एज अ कॉमन ले लें आप। यानी यहाँ से भी आपका x -4 गया, यहाँ से भी गया, और जो अंदर बचू वो x बचू और -2 बचू। तो ये देखें, ये दो वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के तौर पर हमें जो है वो मिल गया। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है जिसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर x स्क्वायर है, -56 है। तो जब आप x स्क्वायर को -56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका चूँकि ज़ाहिर है एक वैल्यू आपके पास प्लस के अंदर है, दूसरी माइनस के अंदर है, तो ये बनेगा ये -56 x स्क्वायर। अब 56 के बड़े फैक्टर हैं, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर x है तो डायरेक्टली आप जो है 7 और 8 वाले फैक्टर पे चले जाएं, क्योंकि वक्त की कमी है और ये काम मुसलसल हम करते आ रहे हैं। तो अब हमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ भी दिखानी होगी। यहाँ पर 7 है और वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई है। 7 8 56, और यहाँ चूँकि माइनस में आया है रिज़ल्ट, तो जो भी आप फैक्टर रखेंगे उनके साइन डिफरेंट होंगे। वो फैसला हम यहाँ से करेंगे, जो साइन इसका होगा वही साइन हम बड़ी वैल्यू को देंगे। बाकी आप इसे किसी भी ऑर्डर में रख लें, डजेंट मैटर, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप किसको कहाँ रखें, छोटी वैल्यू पहले लिखें या बड़ी वैल्यू पहले लिखें, कोई मैटर नहीं करता। देखिए हमने इस -x की जगह ये दो वैल्यूज़ को रख लिया है, जिन्हें हम जमा करें तो हमारा आंसर जो है वो ये वाला आता है, मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका यही बनता है। तो इस फैक्टर में देखें, ये आपका x.x है, ये 7.x है, ये 8.x और ये 8.7 56 जो है। तो यहाँ से जो हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर भी x है दोनों में और यहाँ पर 8 है आपका दोनों में। तो पहली दोनों वैल्यूज़ में से जब आप x को कॉमन लेंगे तो आपका x जो है वो दोनों वैल्यूज से कट जाएगा, और जब आप 8 को कॉमन लेंगे तो आपका 8 जो है वो दोनों वैल्यूज में से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा x + 7
और यहाँ पर रह जाएगा जी x प्लस 7। प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें से भी नफ़ी बाहर चली गई, इसमें से भी नफ़ी बाहर चली गई। अब यहाँ पर x प्लस 7, यहाँ पर x प्लस 7, तो आपका x प्लस 7 एज अ कॉमन। और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से ये चला गया, ये चला गया, तो बाकी जो बचा आपके पास वो है जी x माइनस 8। सो दिस इज़ द पेयर जिन्हें आपने मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट आपके पास आ गया। देखिए जी, यहाँ पर आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है, सबके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। पहली वैल्यू को लास्ट से मिड वैल्यू ब्रेक मेथड, ये एक वैल्यू आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस 24 है। यहाँ पर 1 होता है जिससे 24 मल्टीप्लाई होता है। माइनस का साइन 24 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो मिड वैल्यू हमने ब्रेक करनी है उसको भी देखें क्या करना है हमने। उसके लिए क्या प्रोसेस है, 24 है, यहाँ 10 है, तो 4 6 24 आई थिंक ये लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 10 का जो डिफरेंस है 4 और 6 से नहीं लगता, क्योंकि यहाँ नफ़ी है। तो हम बना लेते हैं 24 से कम 24, 2 पे करें 12, तो 3 पे करें 8 और 4 पे करें 6। 4 और 6 के दरमियान कोई डिजिट नहीं है। देखिए यहाँ चूँकि माइनस में आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको इसकी जो पेयरिंग बनाना या फैक्टराइजेशन करना है वो बहुत आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास जो है माइनस में है, इसलिए जौन सा भी हम फैक्टर सिलेक्ट करेंगे, याद रखें उन दोनों के जो साइन हैं वो डिफरेंट होंगे। अब इस डिफरेंट साइन का मतलब क्या है कि एक को हम प्लस देंगे, दूसरे को माइनस देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में अगर हम 4 और 6 को करेंगे तो हमारा 10 तो बनेगा, लेकिन साइन डिफरेंट होंगे ना। एक को हमें प्लस देना पड़ेगा या एक को माइनस देना पड़ेगा, दूसरे को प्लस। तो ये नफ़ी 6 प्लस 4 तो नफ़ी के 2 बन जाएंगे और हमें चाहिए माइनस का 10। तो फिर हम इस फैक्टर की तरफ देखते हैं जिसके साथ हम x भी लगा देते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये फैक्टर 12 में से 2 जाए तो 10 आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनको मल्टीप्लाई करें 24 आता है, और ये सब्ट्रैक्शन का तभी आएगा जब इन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। एक को प्लस देना पड़ेगा, दूसरे को माइनस। अब ये फैसला कौन करेगा कि प्लस किसको जाए माइनस किसको जाए? तो ये दोबारा सरदार साहब के पास जाएंगे जिन्होंने अपनी दरमियान वाली प्लेस छोड़नी है। तो उसे कहेंगे हाँ जी क्या करें, कौन सी वैल्यू किसके साथ रखें? वो कहेगा जी मेरी एक निशानी तो रहने दो। तो इसलिए जो इसका साइन होगा वही हम बड़ी वैल्यू को दे देंगे और छोटी को हम प्लस दे देंगे। ऐसी सूरत में देखिए ना आप कि आपके माइनस के 12x हैं, प्लस का आपके पास 2x है, तो माइनस के आपको 10x बच जाएंगे, माइनस के 10x बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास ये माइनस के यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के 12x और प्लस के आपके पास 2x। आप इस तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं, 2x पहले लिख के 12x आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका x डॉट x है, ये आपका 12 डॉट x है, ये 2 डॉट x है और ये भी आपका 2 डॉट 12 है। अब आप जब पहली वैल्यू से कॉमन लेंगे तो आपको x मिलेगा, सेकंड वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो पहली वैल्यूज़ में से जब हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो x है वो दोनों तरफ से ऑफ हो जाएगा और आपको मिलेगा जी ये x माइनस 12। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया है तो आपको दोनों तरफ से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी x माइनस 12। जो वैल्यू यहाँ पे हो वही वैल्यू उसी वैल्यू का यहाँ पर होना भी लाजमी है, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। तो x माइनस 12 जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आएगा तो इसमें से दोनों में से ये ऑफ हो जाएगा और जो बाकी डिजिट बचेंगे वो यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और साथ में फिर 2 लिख देंगे। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 वैल्यूज। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, ये भी मिड वैल्यू ब्रेक मेथड से होगा, सबके अंदर तो कुछ कॉमन नहीं है। तो 36y स्क्वायर लिखेंगे, आपका 136 यहाँ 13 है तो बड़ी सिंपली से जो है यानी आप मतलब इसको लिख सकते हैं कि ये
4x9 है, क्योंकि यहाँ पर 13 है, या 9x4 लिख लें। दोनों को आप x दे दें, दोनों को प्लस भी दे दें, क्योंकि टोटल गेम ही प्लस की है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब आप जोन सा आपका दिल करे वो पहले लिख लें, जोन सा आपका दिल करे आप बाद में लिख लें। ये आपका y.y है, ये सॉरी यहाँ y लिखेंगे, तो ये आपका 4.y है, इसको भी y लिखेंगे हम। ये आपका 9.y है, ये भी y में, ये भी y में, और ये आपका फिर 9.4 है। अब आप देखें, यहाँ से आप y कॉमन लेंगे, बड़ा ही सिंपल। यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया, तो जब आपने y कॉमन लिया तो y यहाँ से और यहाँ से ऑफ हो गया, आपको मिला जी y+4। इसके अंदर देखें, जो ये आपके पास ये 4 है, आप जब 9 कॉमन लेते हैं तो आपका 9 ऑफ हो गया, ये प्लस का 9 इनटू में आ जाएगा y+4। तो इधर भी y+4, इधर भी y+4, तो आपका y+4 कॉमन आ गया। यहाँ पर आपके पास y+9 जो है वो रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी, बहुत ही ज़बरदस्त। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो -2 है वो x² से मल्टीप्लाई होकर -2x² लाएगा। यहाँ पर एक सिंगल फैक्टर है जी 1 और 2। जब आप 1 लिखें x लगाएं, 2 लिखें x लगाएं, जब यहाँ पर माइनस होता है तो हम दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंट साइन देते हैं। वो फैसला हम यहाँ करते हैं कि अगर इसके साइन माइनस में है तो हम इसको माइनस देते हैं, दूसरी वैल्यू को प्लस देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जोन सी वैल्यू को पहले रख लें और जोन सी वैल्यू को आप बाद में रख लें। ये आपका x.x है, ये आपका 1.x है, ये 2.x है, ये 2.1 है। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू यहाँ से भी x, एक वैल्यू यहाँ से x, इन दोनों में से आपके पास 2 कॉमन। तो जो आप कॉमन लेंगे, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, बाकी आपको मिला जी x+1। यहाँ से आपने नफ़ी भी कॉमन लेना है, क्योंकि इधर दोनों प्लस की बनाई है ना, तो नफ़ी भी हमने कॉमन लेना है। तो आपका x+1 इधर है, x+1 इधर है, आप x+1 जो है वो कॉमन ले लें। यहाँ पर आपको मिलेगा x-2। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 के अंदर जो है वो डिफरेंस ये है कि पहले जो हम काम कर रहे थे वो था ax² + bx + c में यहाँ पर 1 दे दिया गया था। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं बल्कि एक और वैल्यू आपको गिवन होगी इधर। तो आप देखिए, पहली वैल्यू को जब लास्ट से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 2x² है, जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6x² मिलता है। तो ये जो 6x² है, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 6 1 और 2 3 6 करेंगे। अब जाहिर है कि 7 यहाँ पर मिड वैल्यू को हमने ब्रेक करना है। देखिए ना, सब के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो मिड वैल्यू ब्रेक करनी है हमने, 7x की जगह लिखना है। तो जाहिर है फिर ये जो है फैक्टर जो है वो सिलेक्ट होगा, दोनों के साथ x लगाएंगे, सारी वैल्यूज़ जमा में है तो आपके फैक्टर भी प्लस के अंदर आएंगे। तो आप पहली वैल्यूज़ को वैसे लिख लेंगे, लास्ट 1 वैल्यूज़ को वैसे लिख लेंगे। जो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू है इसको आप ब्रेक कर लेंगे। आप चाहे तो 1x पहले लिख के 6x बाद में लिखें, 6x पहले लिख के 1 बाद में लिखें, मैटर नहीं करता। तो ये 2.x.x है, ये 1.x है। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं कि ऐसे करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास इसके अंदर भी जो आपके पास है जी x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, तो आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ से आपको 2x+1 मिल गया। इन दोनों में आप देखें कि यहाँ पर भी 3 मौजूद है, यहाँ पर भी 3 मौजूद है। 3 को मैं 3.1 इसलिए लिखता हूँ कि अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये कहाँ से आया 1। भाई 3.1 के इक्वल है। जब आपको 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। देखिए 3 को अंदर रखा, 3 पे क्या, 3 1 3। तो याद रखें, ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यूज़ हों, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पर हमने कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ही किया है। तो ये आपको मिलेगा जी 2x+1। अब 2x+1 इसमें, 2x+1 इसमें, तो 2x+1 जो है वो कॉमन, और यहाँ आ गया जी x+3। फिर देखिए जी, वही सिलसिला, पहली वैल्यू को अब लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे
यानी आपने 2x² को 15 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों प्लस में है, 30x² मिलेगा। फैक्टर 130, 2 से 15 और 3 से आपका 3 पे डिवाइड करें तो 10 मिलेगा। अच्छा जी, फिर 4 पे नहीं होता, 5 पे करें तो आपको 6 मिलेगा। चूँकि यहाँ पर प्लस है तो जो भी फैक्टर आप सिलेक्ट करेंगे दोनों के साइन एक जैसे होंगे। साइन एक जैसे का मतलब ये है कि दोनों या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। तो चूंकि यहाँ पर माइनस नहीं है तो प्लस है, तो दोनों के साथ प्लस लगाएंगे। वो 11 हमें जस्ट इस वैल्यू से मिल रहा है, तो दोनों में प्लस लगा के आप इसका छापा लगा लें। 2 के साथ बेहतर यही है कि आप 6 को लिखें, और क्योंकि इसको ब्रेक करना है हमने, 6x लिख लिया और फिर 5x लिख के आप 15 लिख लें। अब ये 2.x.x है, ये 2.3.x है, ये 5.x है, ये 3.5 है। तो यहाँ से देखें आप कि बड़ा ही सिंपल है कि जो आपको कॉमन मिल रहा है वो 2 और x मिल रहा है, 2 और x मिल रहा है। तो आप 2x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर आपके पास बचा था x, यहाँ पर बचा था प्लस का 3। फिर आप इन दोनों में से 5 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ आपको मिला x, यहाँ मिला 3। अब x+3 ये दोनों सेम है, तो आप जब x+3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 2x+5। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके अंदर देखें कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपका 4x² इंटू 3, दिस इज 12x²। 12 के फैक्टर 12 1 और यही फैक्टर यहाँ लगता है। बाकी फैक्टर आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तमाम वैल्यूज़ में प्लस है। तो प्लस के साथ जो है वो हमारा गेम चलेगा, प्लस से ही जो है वो हमने इसको कवर अप करना है। यहाँ पर देखिए आप कि ये पहली वैल्यू को हम वैसे लिखेंगे, जो वैल्यू हमने ब्रेक की है 13 है, तो वो आप किसी भी तरतीब से आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप 12 रख दें, चाहे तो आप 1 रख दें। क्योंकि ये 4x² है तो मैं कोशिश करता हूँ 12x के साथ x इधर ले जाऊँ और +3। अब ये बड़ा ही सिंपल हो गया, ये आपके पास है 4.x.x, ये आपके पास है जी 4.3.x। लास्ट वन वैल्यू में 1 दोनों के साथ लगा दें आप। अब देखिए आप कि आपका जो 4x है इसमें कॉमन है और 4 और x इसमें कॉमन है, 4x आपका कॉमन आ गया, इन दोनों में से आपको मिला है x+3। यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तभी मैंने 1 लिखा है, 1 कॉमन ले लें तो x+3। अब x+3 इधर भी है, इधर भी है, आप x+3 को कॉमन ले लें, यहाँ पर आपका 4x+1 मिल जाएगा। पार्ट नंबर 4 में देखें, पहले को लास्ट से हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सबके अंदर तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, इसमें नहीं है, इधर y है, इधर y है, इसमें नहीं है। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, आपको 4y² प्लस का मिलेगा। इसका सिर्फ एक फैक्टर 1 4 मिलता है, दूसरा जो फैक्टर है वो 2x2 मिलता है। यहाँ पर चूँकि 5 है और है भी माइनस का, तो जो आप पेयर सिलेक्ट करेंगे उसे एक जैसे साइन देंगे। वो ये पेयर सिलेक्टेड है क्योंकि इससे तो आपका 5 बनता नहीं है, तो ये सिलेक्ट है। यहाँ नफ़ी है तो दोनों के साथ आपको माइनस लगानी पड़ेगी। ये पहले भी हम प्रोसेस कर चुके हैं। यहाँ पर हम 1x लिख देते हैं, यहाँ पर -4x लिख देते हैं। ये आपका देखिए जी, ये 2y.y है, ये सॉरी y लिखना है, इधर आप 1.y लिखें, इधर आप 2.2.y प्लस 2.1 लिख लें। अब आप देखिए आपका जो पहले कॉमन है वो आपके पास y इधर भी है, इधर भी है, तो आप y कॉमन लेंगे, आपको मिलेगा 2y-1। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, -2, तो इधर बच जाएगा 2y, इधर अलाम साइन भी चेंज होगा क्योंकि हमने नफ़ी बाहर कॉमन लिया है, साथ में 1 आ जाएगा। अब 2y-1 इधर भी है, इधर भी है, तो आप 2y-1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपका रह जाता है जी y-2। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, पहली वैल्यू को लास्ट से ज़रब देंगे, आपको 6x² मिलेगा, 6 1 और 2 3। इससे हमें 7 मिलता है क्योंकि यहाँ प्लस है, तो दोनों के साइन एक जैसे रखने हैं। जब इसका भी प्लस रखेंगे, इसका भी प्लस, 7 बन जाएगा।
7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ 5 है, तो 5 हमें इस फैक्टर से मिलेगा। सो दिस इज सिलेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। तो हम लिख देंगे 3x² प्लस 3x प्लस 2x। यहाँ पर भी मैं वही बात कर गया हूँ कि 3 के साथ मैंने 3 वाली वैल्यू रख दी है, 2 के साथ मैंने 2 वाली वैल्यू रख दी है। अब मैं कॉमन भी डायरेक्ट ले रहा हूँ, 3x यहाँ से कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि x प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने x प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया जी 3x प्लस 1। पार्ट नंबर 5 के अंदर फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करें तो यह है जी 3y² इंटू 6, दिस इज 18y²। 18 के फैक्टर 1 18 से, 2 9 से, और यहीं पे मतलब इसके बाद जो 3 है आपका वो 6 से, और ये फैक्टर है। देखिए यहाँ पर जब प्लस होगा तो दोनों के साइन एक जैसे होंगे, साइन एक जैसे में 2 और 9 वाला सिलेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 11 है, तो दोनों के साथ प्लस रखना है, दोनों के साथ माइनस, वो यहाँ से डिसाइड होगा। इधर आप माइनस लिखेंगे, इधर भी आप माइनस लिखेंगे, तो इस पेयर को उठा के आप यहाँ पर रख देंगे, माइनस के 9y और माइनस के 2y। 9 को मैंने 3 के साथ रख दिया है, 2 को मैंने 6 के साथ रख दिया। आप आगे पीछे भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट एक जैसे होंगे। ये जो 3y² है ऐसे आप 3.y.y कर लें, इसे आप 3.3.y कर लें, 2.y और 2.3 कर लें। इसमें आप कॉमन चेक करेंगे, कॉमन यहाँ पर आपको मिलेगा जी 3y, इधर भी आपका 3y, तो 3y जब कॉमन होगा अंदर आपको मिलेगा जी y माइनस 3। इनमें देखें आपका नफ़ी 2 कॉमन है, इधर भी है, इधर भी है, तो y माइनस 3, जो वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे बन गई, गुड। y माइनस 3 तो इनटू आ गया जी, ये बच गया 3y माइनस 2। इस वैल्यू के अंदर देखें आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपका 24z² होगा, इसमें 11 है तो आपका 124, 2 पे आपका 12, 3 पे आपका 8, यहाँ पर चूँकि प्लस है तो 3 और 8 वाला जोड़ा आपका सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर 4z² माइनस 11, यहाँ नफ़ी है तो दोनों साथ नफ़ी लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस 8z और माइनस 3z प्लस 6 लिख लें। यहाँ पर आपके पास ये 4z है तो 4z कॉमन ले लें, यहाँ आपको मिलेगा z माइनस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन लें तो z माइनस 2। अब z माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका जो z माइनस 2 है वो आपका कॉमन आ गया z माइनस 2, तो इनटू आपके पास हो जाएगा 4z माइनस 3। इसके बाद ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो एक्सरसाइज का है उसके अंदर देखिए ये आपके पास 6 है, ये माइनस 3 है। अगर इन सब में से हम नफ़ी को कॉमन ले लें, चलें जी पहले ये लिख लेते हैं, फिर आप 7x ले लेते हैं, 6 को बाद में लिख लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो 3x² माइनस 7x माइनस 6 हो जाएगा। पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18x², और 18 के 7 फैक्टर बनाने हैं तो 7 ये 18 1 ज़र 2 पे करें तो 9, ये 2 और 9 वाला सिलेक्ट होगा। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, बड़ी वैल्यू को आप माइनस और छोटी को आप प्लस दे देंगे, तो यहाँ पर इसको बाहर लिख लें। ये आपके पास जो वैल्यू है इसे वैसे लिखें, इसे हमने ब्रेक करना है। अब 3 के साथ 9 वाली वैल्यू लिख लें, आपको आसानी हो जाएगी। दरमियानी ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ताकि क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर जब मैं एक और ब्रैकेट लगाऊं तो प्रॉब्लम ना हो। इन दोनों में से आपका 3x कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ पर 2 कॉमन है तो x माइनस 3। अब आप x माइनस 3 इधर भी है, इधर भी है, तो आप x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3x प्लस 2। तो वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने एंड तक देखा है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के भी बताएं कि मेरे लेक्चर देखा करें फ्रॉम क्लास 4 टू ऑनवर्ड हायर क्लासेस तक। जज़ाकल्लाह खैर।